हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएस। चलिए हम बात कर लेते हैं फाइनेंस एनालिस्ट टीम ओवरव्यू। फाइनेंस एनालिसिस का जो टीम है उसमें कौन कौन लोग होते हैं और कितने लोग होते हैं, तो इसको पहले हम दो कैटेगरी में हमने बांटा है। पहला है 4 पिलर ऑफ एफपीएनए, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, तो एफपीएनए टीम का क्या स्ट्रक्चर होता है हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, हम डिस्कस करेंगे कि एफपीएनए टीम का क्या स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम विजन मिशन क्राफ्ट करेंगे। कंपनी का क्या विजन और मिशन है, कंपनी अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, कौन सा कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, ये सब गोल होते हैं कंपनी के। डेप्थ फाइनेंसिंग करना चाहती है या इक्विटी फाइनेंसिंग से आगे बढ़ना चाहती है, डेप्थ फ्री कंपनी बनना चाहती है। जो भी कंपनी का बड़ा बड़ा बिग ऑब्जेक्टिव है वो सब आपको विजन एंड मिशन में होना चाहिए। उस बेस पे हम क्या करते हैं, अपना बजट तैयार करते हैं कि अगर आपको ये चीज अचीव करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर हमें टारगेट है कि हमको 1 बिलियन का सेल करना है तो उसके लिए मार्केटिंग में कितना डालना है और किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से मार्केटिंग में आपको पैसा डालना है। बहुत तरह का मार्केटिंग होता है, आपको प्रिंट मीडिया के थ्रू मार्केटिंग होता है, न्यूज़पेपर के थ्रू होता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के थ्रू होता है। सलमान खान, शाहरुख खान को हायर करके आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो देयर आर इन नंबर ऑफ अप्रोच हम अपना सकते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो हम पूरा मार्केटिंग का खर्चा किसी एक चीज पर डालने वाले हैं या डाइवर्सिफाई करके डालने वाले हैं, या पिछले हम किस तरीके से एक्सपेंड किया है तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव था हमारे लिए, तो हम उसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो आप पिछले 5 साल में जो कंपनी ने की है उससे एक लर्निंग मिलता है जिससे हम आगे का ऑप्टिमाइज करेंगे, आगे का इफिशियंसी बढ़ाएंगे। तो ये डेटा आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको पुराना डेटा भी स्टडी करना पड़ता है कि हम मार्केटिंग में कहाँ कहाँ पे पैसा डाल चुके हैं और कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, तो जो इफेक्टिव हम उसमें डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इफेक्टिव नहीं है उसको जरूरत नहीं है, उसको कम बजट एलोकेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है उन सब की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। तो आपको काउज एंड इफेक्ट सब कुछ समझ करके आपको बजट को बनाना है और उसके लिए आपको इन सबको इन्वॉल्व करना होगा अपने टीम में। तो एक बंदा, फाइनेंस का बंदा बैठ करके ये एफपीएनए का टीम कोई एक बंदा तो मैनेज नहीं करेगा ना, उसके लिए पूरी टीम होती है। तो एक बंदा मार्केटिंग के साथ डील करके मार्केटिंग टीम के बजट पे काम कर रहा है, उनको सारा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, कंपनी का मिशन क्या है सब कुछ दे रहा है, फिर वो इनपुट से लेकर के क्राफ्ट कर रहा है अपना बजट। तो एक बार जब बजट बन गया तो बजट भी आपको 1 साल का होता है, 5 साल का भी होता है, ठीक है। 5 साल के ऊपर का अगर आप बनाते हो तो वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो इन्वायरमेंट है और पूरा पूरा जो वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है वो इतना तेजी से चेंज हो रहा है। 10 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, चैट जीपीटी, ऑटोमेशन का टाइम है, तो 10 साल का बजट मैटर नहीं करता। 1 साल से 5 साल मैक्सिमम बजट बनाया बहुत है, और इसको क्वार्टरली बजट भी हम बनाते हैं और उसको फिर रिव्यू करते हैं वेरिएंस एनालिसिस के बाद। इसलिए वेरिएंस एनालिसिस हमारा जो है आपका थर्ड पिलर बोल सकते हैं, मतलब 4 पिलर में से एक पिलर ये भी है। इसमें हम बजट वर्सेस आपका एक्चुअल जो होता है उसका डिफरेंस देखते हैं, और डिफरेंस का जो भी रीजन है उसको हम स्टडी करते हैं, समझते हैं कि किस वजह से रीजन आया है और कौन डिफॉल्टर है और किसकी प्रॉब्लम है, या सेल्स कम हुआ है या जेन्युइन रीजन है। तो उसी हिसाब से अपना टारगेट और फोरकास्ट को फर्दर रिवाइज करते हैं, यानी कि दोबारा जब आपका फोरकास्ट बनेगा तो यहाँ से जो भी इनपुट इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगा उस बेसिस पे इसको आप करेक्टिव एक्शन लोगे और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि पिछला जो भी गलती हुआ उसको हम करेक्ट कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये साइकिल बनता रहता है। अब एक चीज इनिशियल लेवल पे मैं आपको बता दूं, बजटिंग जो प्योरली फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है, यानी कि बजट आप नहीं बना सकते जब तक कि आप फोरकास्टिंग ना कर लो। फोरकास्टिंग बेसिकली क्या होता है कि एक पॉइंट पे आकर के फाइनल करना, यानी कि आज प्लान किया है $1 बिलियन सेल इस साल का, तो ये जो प्लान हुआ उसके लिए आपने विजन मिशन स्टडी करा, मार्केट स्टडी करा, आपने अपनी टीम बैठाया और वो सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सबके साथ बात करके फाइनल किया कि हमारा ये टारगेट है $1 बिलियन का, तो क्या हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या हमें करना चाहिए, कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए, वो सारा चीज का बजट बनता है बाद में। मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं, इसका जो इनिशियल डिस्कशन होता है टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ और सीईओ और इन्वेस्टर के साथ, तो वहां पे जब फाइनल होता है उसको बोलते हैं फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्टिंग टेक्निक तो हम आप सीखेंगे आगे जाकर के, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, कैजुअल फोरकास्टिंग हो गया, बहुत सारा मेथड है, रिग्रेशन एनालिसिस। इन सब के थ्रू हम ये फाइनल करते हैं कि क्या हम ये अचीव कर सकते हैं या नहीं, यस और नो। तो अगर ये यस हो गया कि हाँ कर सकते हैं, तो हो गया कि भाई फोरकास्टिंग इज डन नाउ, $1 बिलियन का हम सेल करने जा रहे हैं। उसके बेसिस पे हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो कितना
प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने की जरूरत है या परचेस करने की जरूरत है, या हमको क्या मटेरियल परचेस करने की जरूरत है, कितने लेबर की जरूरत है, उसके अलाइनमेंट में बाकी सारा आपको बजट बनेगा। ठीक है, तो पहले टारगेट सेट होगा। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में तो आपको क्या सर्विस देना है, और सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो आपको कहाँ मार्केटिंग में पैसा कितना कितना डालना है, ताकि सर्विस के थ्रू आप उतना टारगेट अचीव कर सको। या फिर आप इसमें हो जैसे मैन पावर सप्लाई देते हो, तो आपको कितने एम्प्लॉय लेबर की जरूरत है, ताकि आप अपना सेल्स को या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप फुलफिल कर सको। उसी तरीके से सैस कंपनी में हो तो आपका सॉफ्टवेयर में किस किस तरीके का मार्केटिंग करना है, पिछले हिस्टोरिकली 5 साल में हमने क्या क्या मार्केटिंग किया, उस तरीके से हम कितना परसेंट एनुअली ग्रो कर रहे हैं, एनुअल ग्रोथ की रेट क्या है आपका। तो अगला जो हम $1 बिलियन है उसके लिए हम कितना ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, मतलब पिछले 10 साल से अगर हम 15% के रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो अगला अगर हम 50% का टारगेट किया तो क्या अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, तो फोरकास्टिंग फाइनल कर दिया। तो हम उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन बनाएंगे कि हम मार्केटिंग में कहाँ कहाँ पे ऐड चलाएंगे, न्यूज़पेपर में ऐड डालेंगे, या आपको यूट्यूब के थ्रू ऐड चलाएंगे, गूगल के थ्रू चलाएंगे, फेसबुक, मेटा, इंस्टा, कहाँ कहाँ पे ऐड चलाएंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, और पिछला हिस्टोरिकल डेटा में कौन सा इफेक्टिव था उसको यूज करेंगे। ठीक है, जो इफेक्टिव नहीं था उसमें कम डालेंगे। तो जो भी स्ट्रेटजी है वो बनेगा, उसका टारगेट सेट होगा, उसका बजट बनेगा, वो बाद में आता है। इन सब से पहले जो आएगा आपका फोरकास्टिंग में टारगेट सेट करना। जैसे सिंपल अगर देखा जाए तो आपको अगर 400 पेज लिखना है तो आप उसको एक दिन में तो नहीं लिख पाओगे। तो 400 पेज लिखना है, उसके लिए आप पर डे कितना लिखोगे, ये जो टारगेट सेट होगा ये हो गया बजट, और 400 पेज लिखना है ये आपका हो गया फोरकास्ट। और ये इसको फाइनल करने के लिए जो आप आगे कंपनी का विजन मिशन होता है, उस बेसिस पे कंपनी प्लान करती है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो जो हम प्लान करते हैं कि ये हम कर सकते हैं, वो फोरकास्टिंग हो गया। फोरकास्टिंग का एक और रूप है कि आप एक क्वार्टर के बाद अपने बजट और अपने ग्राउंड रियलिटी जब आपको पता चल जाती है, हम ऐसे तो लंबा लंबा हाँक सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन रोजी पिक्चर दिखा सकता है, लेकिन एक क्वार्टर के बाद जब आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, तो उसके बेस पे आप जब आप अपने बजट को रिवाइज करते हो तो उसको अगेन फोरकास्टिंग बोलते हैं। ये रोलिंग फोरकास्ट के अंदर आता है, लेकिन इनिशियल लेवल पे एनुअल प्लान जो बनता है उसके लिए भी फोरकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो फोरकास्टिंग पहले करेंगे, आपका जो भी अलग अलग मेथड होता है फोरकास्टिंग का वो हम सीखेंगे। तो एक बार फोरकास्टिंग हो गया, फिर उसके बेस पे सारा बजट बनेगा। अब बजट बन गया, फोरकास्टिंग हो गया, 6 महीना का हम पार हो गया है। अगर हम जून में, तो अगर जून से जुलाई से लेकर सितंबर के लिए फ्रेश बजट को रिवाइज कर रहे हैं तो उसको अगेन फोरकास्टिंग बोलते हैं। इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे आगे। आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन टू द नेक्स्ट सेशन।